Hello everyone, good morning. I am Angas Singh Pal with you, and today we are going to starting the new chapter of class 10th, that is coordinate geometry. तो आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इसके बेसिक्स को देखेंगे और ये अच्छा खासा मार्जिन लेके आता है क्लास 10th में। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका 11th 12th और फर्दर आगे के जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं या कोई वैसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर काफी स्कोरिंग चैप्टर है आपका, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है बहुत क्लियरिटी वाले क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, और सबसे अच्छी बात है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें दोनों आपका कंसेप्ट भी चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए, तो इससे आपका स्कोरिंग बेहतर होता है इस चैप्टर में। मेरा तो पसंदीदा चैप्टर है और आई होप कि जब आप इसको पढ़ लेंगे एक बार तो आपका भी ये पसंदीदा चैप्टर बन जाएगा। सो लेट्स डू विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन और डिले। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके लिए जरूरी है, और ये अभी लेक्चर नंबर 1 है इसका। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो फिलहाल तैयारी करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ताकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप मास्टर हो जाए और ये आपके लिए अच्छा स्कोरिंग चैप्टर बन जाए। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, बेसिकली इसका आपने थोड़ा बहुत तो ये चैप्टर आपको क्लास 9th में ही पढ़ा था, बट अभी जो रिसेंटली सिलेबस है उसमें क्लास 10th में बहुत सारी चीजें उसमें से जो क्लास 9th की हैं वो क्लास 9th में से बहुत सारी चीजें हटा दी गई, बहुत बेसिक सा पोर्शन उसमें रख दिया गया, हालांकि ज्यादा इसमें है नहीं। तो लेट्स मे इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हम ये पढ़ेंगे कि इसमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट इज यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एंड यू विल आल्सो स्टडी हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। इसमें रेशियो गिवन होगा और उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, किसी में कोऑर्डिनेट गिवन होगा, हमें रेशियो निकालना होगा। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसमें बेसिकली दो ही कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगे, तो इन दो कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So before going to the coordinate geometry, let's basic, that is Cartesian plane. I hope कि ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो let's me remind it. Okay, so this is your Cartesian plane या Cartesian system of जो coordinate geometry. तो basically हम इसमें ये जो इन लाइन को, that is x axis और y axis, इस पूरे हम किसी भी प्लेन को कितने पोर्शन में, 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड, सॉरी ये थर्ड होना चाहिए था यहाँ पे, ये दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, सो लेट मी फिक्स इट। दिस वन ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो आई होप क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो जस्ट अ सेकंड होल्ड इट। सो दिस, ओहो व्हाट्सअप, फिक्स इट। ये जो दिस वन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये बेसिक्स है, क्लास 9 में भी था एक्स एक्सिस, और इसके जस्ट अपोजिट दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, एंड दिस इज बाय एक्सिस, दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल जो लाइन है उसको बाय एक्सिस बोलते हैं, और इधर पे नेगेटिव ऑफ बाय एक्सिस हो जाता है। ओके, तो अब इसमें जो साइन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ। इसको हम एक बात ध्यान रखेंगे, क्या क्या बोल सकते हैं इस जो हम किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सो इसीलिए इसका नाम क्वाड्रेंट है, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस। इसी को, इस प्लेन को हम 2-3 नामों से जानते हैं। सो दिस इज कार्टेशियन प्लेन, और एक्स बाय प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका भी याद रखेंगे, 3 लाइन से जानते हैं। ओके, सो चलिए, ये तो बात हुई बेसिक्स की। अब इसमें जैसे आइए जरा किसी पॉइंट को अगर हमें देखना होता है, एक मिनट, अरे भैया व्हाट्सअप, हाँ लेट मी फिक्स इट। ओके, सो इफ वी वांट टू एनी पॉइंट विजुअलाइज इन दिस कार्टेशियन प्लेन, अगर हमें इस पे कोई प्लेन, अगर हमें सॉरी पॉइंट कोई विजुअलाइज करना होता है, तो सपोज दैट कोई पॉइंट है हमारा ये,
मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से देते हैं। यानी कि हमें इस पॉइंट, इस एक्सिस पे इस तरीके से जाना होगा, तब हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली इस जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमें कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, फिर हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, इसकी जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, so the distance from x axis and y axis is called the coordinates of point P. Okay, coordinate of P, so that is given by x and comma y. Okay, so I hope that is clear. एंड ये थोड़ा सा 9th का पोर्शन था, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, वो इसमें बेसिक चीज थे। ओके, अब इसमें थोड़ा सा साइन का सिस्टम और समझ लेते हैं। वैसे तो ये, अरे भैया एक सेकंड, दिस वन, अब इसके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अरे, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसमें जो साइन है वो कैसे चेंज होते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ क्विक से। सो पहला अगर कोऑर्डिनेट है तो उसमें जो भी दोनों पॉजिटिव होते हैं, सो दिस इज एक्स कॉमा बाय। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स नेगेटिव हो जाता है, दिस इज एक्स कॉमा माइनस एक्स कॉमा बाय। थर्ड कोऑर्डिनेट जो है, थर्ड कोऑर्डिनेट इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस बाय। नाउ फोर्थ कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, सो दिस वन इज योर फोर्थ कोऑर्डिनेट। सो इन दिस कोऑर्डिनेट एक्स इज पॉजिटिव एंड बाय इज नेगेटिव। इसकी बहुत डिटेलिंग अगर आपको देखनी है तो फिर आगे की क्लासेस में भी मिल जाएगी। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, एंड जो थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट उसके नेगेटिव होंगे। एंड नाउ इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। सो आई होप दिस इज द सिस्टम ऑफ द साइन ऑफ एनी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन। तो हम यहाँ से कोऑर्डिनेट देख के ये बता सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। इसके अलावा हम कोऑर्डिनेट अगर हमें बोल दिया जाए तो हम उसको बता सकते हैं कि उसमें कौन सा एक्स नेगेटिव होगा या वाई नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा। ओके, सो चलिए ये था बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। नाउ बिगिनिंग द चैप्टर दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला टॉपिक हमारा यहीं से इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं इसके फॉर्मूले को, तो देखो जरा, यहाँ मैं क्रिएट करता हूं। इफ बी है, दिस इज, अरे भैया ये तो भारी, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड इट। इफ बी ड्रॉ, अच्छा चलो उसी पे बना देता हूँ। यहाँ देखिए जो हमारे पास, ओ जस्ट अ सेकेंड, होल्ड इट। ये जो प्लान है, हम इस पॉइंट पी की बात कर रहे थे, इस पॉइंट पी की, तो हम यहां से भी इसमें जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। ये तो हुई बेसिक्स बात। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट सपोज दैट यहां से जाना है हमें, तो व्हाई वी डू कवर दिस डिस्टेंस, व्हाई नॉट वी शुड गो फ्रॉम देयर डायरेक्टली। पाइथागोरस ट्रायंगल में जैसा दिख रहा है, ये तो कुछ, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा। तो इसी के लिए हमें, हमारे पास जब टू गिवन पॉइंट हैं और उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो हमने जो इस सिस्टम में जो इनकी बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, या डिस्टेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज नोन एज दिस। सपोज दैट इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, suppose that P, which coordinates are x1 y1 and second is Q, that is x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट y2 x2 है। तो हम इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, सपोज दैट आपका यहाँ पे ये P है, यहाँ पे Q है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस इज गिवन बाय द PQ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर। ओके, so this is the just formula, you have to revise this and just use it in the questions, so you will get the entire idea of the distance between the 2 points. So let me begin. इससे पहले, ये बाद में चीजें पढ़ें, हम पहले ही पढ़ लेते हैं। पहली बात, अगर ये क्या हो, इन अ पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x या y है, और एक पॉइंट उसका ओरिजिन है, तो हम उसकी डिस्टेंस निकालें। अगर देखो एक्चुअली बात वही है, इसको आप किसी को, तो इसको सपोज दैट x1 कह दीजिए, इसको y1 कह दीजिए,
तो अगर इसके बीच की हम डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे, सो द डिस्टेंस इज x1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, लेट में इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, स्पेस क्रिएट कर देता हूं थोड़ा सा. ओके, सो दिस इज नाउ by 2 minus of y square. So now this is PO, distance from origin, but we have, देखो जरा, x1 is 0, so this is 0 minus x square plus this one by 2 also 0, so this is y square. Now open it, so this simply become 0 minus x square plus minus of y square, so this simply become what, this is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्चुअली इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, तो ओनली उसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है उन दोनों का स्क्वायर का सम कर देंगे. तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ ओपी और पीओ. सो दिस इज गिवन बाय व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार ये करके देखना. सो दिस इज ओपी इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि जो भी पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके सम कर दीजिए. वी कैन ऑल्सो राइट द पी क्यू, वो कोई इशू नहीं है. इसमें ये है, देखो एक्चुअली इस स्क्वायर के अंदर, जो इस बॉक्स के अंदर आप x2 माइनस एक्स1 लिख सकते हैं या x1 माइनस x2 लिख सकते हैं. रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जब ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा. हम इसको आप p से, अब एक्चुअली डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो b कैन गो फ्रॉम p टू q और b कैन कम फ्रॉम q टू p. so distance is always same. Okay, so I hope this is the formula of distance formula you have understand. And distance is absolute value, तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसमें साइन की कोई जरूरत नहीं होती है. तो चलिए नाउ अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. इससे पहले एक दो चीजें और हैं, इनको अभी आप दिमाग में रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. बाद में क्वेश्चन में भी हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला कोलाइनरिटी ऑफ द पॉइंट्स. कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर दैट कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन पे हैं कि नहीं है. तो देखिए जरा, फर्स्ट इज इफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेट टू बी कोलाइनर, इनको कोलिनियर कहा जाएगा. इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड. कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के सम के तीसरी डिस्टेंस के इक्वल टू आ जाए. सपोज दैट ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी is equal to CA, or we can say that AB equal to CA equal to BC. So we say that the ABC points are collinear, otherwise non-collinear. It means that this is the line. This is the line. If this condition hold, the distance of any two distances equal to the sum of the two distance is equal to the third. अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर हो, so it this implies that कि the point A B, C are on the same line, so this is called collinear points. Okay, now अभी हमें ये कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इससे इनसे क्या बनेगा, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा. तो इसके लिए आपको सिंपली ये 2-3 कंडीशन याद रखनी है. वैसे तो ये होनी चाहिए, नहीं है तो एक बार इनको कीप इन माइंड रख लेना. अगर ए बी सी डी हमारे पास कोई 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, तो the condition AB equal to BC equal to CD equal to DO, and all the 4 sides are equal. And also if we have the diagonal AB equal to BD, then we said ABCD is a square. Otherwise if we does not have AC equal to BC, then ABCD is a rhombus. Okay, similarly if we have opposite sides are equal, AB equal to CD, BC equal to DA, and the diagonal also are equal, then we said ABCD is a rectangle. If we don't have the diagonals equal, like AC or BD if they not equal, then we said that ABCD is a parallelogram. So these 4 conditions you have to keep in mind, और I think कि आपको नोट भी कर लेना चाहिए. So now let's beginning the questions. Okay, तो एक एग्जांपल से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसमें एग्जांपल तो गायब ही हो गया. ओ जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट. अच्छा जी, इधर उधर हो गया, सॉरी. इसको मैं अरेंज कर दूंगा. चलिए अब इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं. लेट मी अरेंज इट. एंड
नाउ दिस वन इज 0। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इससे एक्सप्लेन करना चाहूँगा और उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4 इन योर बुक। सो जस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, what x and y, such that the point is equidistant from the points 7, this. It means this implies that the point, देखो जो पॉइंट P है, सच दैट द पॉइंट, इसको सपोज दैट ये पॉइंट P है, तो एक लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर लाइन सेगमेंट। सो हियर इज द पॉइंट A फॉर विच कोऑर्डिनेट, सपोज दैट पहले वाले को A मान लीजिए, दिस इज 7,1। नाउ द सेकंड पॉइंट इज B, which coordinates are 3, 5. So this implies that the point, let that the point P, which coordinate x, y. So it say that the term, what is meaning the term equidistance, equidistance का यहाँ पे मीनिंग क्या है, सेम डिस्टेंस पे है ऑन P। तो इट मीन्स दैट कि ये इसका मिड पॉइंट है, या ये कह दीजिए कि AP इक्वल टू PB। दिस इंप्लाइज दैट। ओके, सो इसी बात को देखना है इधर। देखो ये पॉइंट्स तो गिवन है, तो दिस इंप्लाई दैट अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, QR, PR, वेयर PQ R गिवन पॉइंट्स हैं। तो जैसे हमने P से Q निकाला, अच्छा इसमें PQ लिख दिया गया, चलो मैं इनके रीनेम कर देता हूं, इसमें PQ लिख दिया मैंने, इसमें AB लिख दिया, जस्ट अ सेकंड। तो दिस इज Q, दिस इज R, तो दिस इज P से Q इक्वल टू या QP, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो PR। ये अगर इक्यू डिस्टेंस है तो हमें इनको इक्यू डिस्टेंस प्रूव करना पड़ेगा, सिंस द सम ऑफ द एनी टू डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर पॉइंट्स आर, ओ यार सॉरी, आई थिंक ये क्या है 3,5, 2,3, find the relation between x and y such that the point equidistant from, अच्छा यही कोऑर्डिनेट है ना, नो ये तो अलग है, सॉरी ये गलती से किसी और उसका लग गया है, सॉरी ये इसका नहीं है, चलो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाय बाय, लेट मी फिक्स इट, दिस वन, पता नहीं है कहां से आ गया, और हाँ लीजिए। ओके, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, है ना। स्टार्टिंग में ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि आप इसमें समझ पाए। देखो पहले इसका एक आप रफ डायग्राम बना लिया करें, इट इज गुड फॉर सॉल्यूशन एंड क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट कि इसमें करना क्या है। ओके, सो लेट दिस इज द पॉइंट ए, विच कोऑर्डिनेट यू कैन से दैट 7,1। आप इसको बी के कोऑर्डिनेट कह दीजिए, ए के कोऑर्डिनेट कह दीजिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड लेट हियर इज पॉइंट बी which coordinate is 3, is 5. Okay, now the point that is given y, इसको कह दीजिए p, which coordinates you have to x, y, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। सो द एंटायर कंसेप्ट इज दैट कि p है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, a से b, a से फ्रॉम b से। तो इट मींस दैट सिंस पॉइंट p is equidistance, point P is equidistance from A and B. So this implies that AP, the distance from A से P, A to P is equal to P to B. ये A से P बराबर है। अब हम जानते हैं कि A से P की डिस्टेंस कैसे निकलती है और P से B की डिस्टेंस कैसे निकलती है। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दैट इज सपोज दैट इफ यू वांट टू AP, तो फर्स्ट AP निकालेंगे, दिस इज AP। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक बार लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए जब तक आपको रिवाइज ना हो। So the distance between the point A to P,
इसको कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 स्क्वायर। फ्रॉम हेयर वी कैन कंपेयर इजीली। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। तो x1 7, y1 is equal to 1. Now similarly p को x2 कह दीजिए, so this is x2 equal to x and y2 that is equal to y. So now simply put the formula. So this is AP. जैसे ही हम यहाँ से A से P निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 हमारा x है, so this is x minus 7 square plus y2, so this is y minus y1, so this is 1 square. सिंस सिमिलरली ऐसे ही आप पी भी निकालेंगे तो वही सेम कंसेप्ट इसका यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x2 दिस इज 3 माइनस x1 दिस इज x प्लस, अब b से p निकालिए, p से b निकालिए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है, सेम ही आएगा। सो नाउ दिस इज 5 माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ वी हैव AP इक्वल टू PV। सो नाउ इक्वेट कर दीजिए इन दोनों को, AP और PV को। तो जैसे ही हमने इसको इक्वेट किया, ये देखिए जरा, इसको इक्वेट करते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही, सो दिस इज x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y स्क्वायर। नाउ रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, सो दिस रूट इज कैंसिल। सो फाइनली वी हैव गॉट इट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर। अब इसमें आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है भैया, इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो लेट्स ओपन द स्क्वायर। Oh, there it is. Just a second. Hold it. Okay. So x square plus 49 minus 14x. Similarly, plus y square plus 1 minus of 2y equal to 9 plus x square minus 6x. Similarly, 25 minus plus y square minus of 10y. तो देखो जरा यहां से देखिए जरा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। सिमिलरली बाय स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल आउट। अब इनको बस एक साइड कर लीजिए, एक्स वाले को एक साइड कर लीजिए, विदाउट एक्स वाले को एक साइड कर लीजिए। सी दिस इज ट्रांसपोजिंग लगानी है, तो जरा देखते हैं। सो दिस इज माइनस 14x, सो नाउ 14x, नाउ दिस वन 6x, सो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो 6x। नाउ नंबर ओनली, so this is 1 and 49, so let me write here this is 50 and y को एक साइड कर लेते हैं, चलो इस साइड y को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका माइनस का 10y है, दिस इज 10y, ये 2y इधर आएगा तो दिस विल बिकम प्लस 2y एंड इधर पे नंबर 9 एंड दिस इज 25, तो दिस विल 34। नाउ सिमिलरली सॉल्व दिस। अब इसमें तो देखो अलजेब्रा है, थोड़ा सा सॉल्विंग करनी पड़ेगी और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। सो दिस इज माइनस 8x एंड नंबर को भी अब एक साइड कर देंगे, चलो इसको यहीं लिखते हैं। और ये माइनस का 8y माइनस 8y, ओके। सो दिस विल बिकम व्हाट, और यहाँ पे ये प्लस 34 माइनस ऑफ 50। नाउ लेट मी राइट हियर। बढ़िया, आराम से डिटेलिंग सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, नहीं तो हम इसको और जल्दी भी कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है थोड़ा और अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। सो दिस इज एक साइड ले लीजिए 34 और 16, तो यू कैन राइट हियर माइनस ऑफ 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। नाउ इसमें 8 से डिवाइड जा रहा है तो दे देंगे, सो दिस इज माइनस x प्लस y इक्वल टू 2। तो नाउ यू कैन फाइनली राइट द आंसर। ये इसमें x को और इधर कर देंगे, सो दिस इज x माइनस y इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिलेशन between the x and y. If the point
is equidistance from A to B. I hope you got the idea of these questions. This is your x and y. This is your x and y. Okay. So let me remind what we done in this question. आपसे बोला गया था कि ये जो पॉइंट है और बी जो पॉइंट है, ये पॉइंट और जो पॉइंट पी है, दिस इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. हमने इसी कंसेप्ट का यूज किया. AP is equal to PB. Now simply we use the distance formula to calculate the AP and PB. जब हमने इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो हमारा ए एक्स और वाई में रिलेशन आ गया. सो आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए अगर करना चाहें तो, और सब्सक्राइब द चैनल. ओके. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 7.1. तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए देखते हैं जरा, और उसके बाद फिर आगे भी चलेंगे. तो अभी आपको आइडिया लगा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का अकेला सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता, इसका और भी चीजों में एप्लीकेशन यूज होता है. तो चलिए, इसमें तो बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करना है, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. एक सेकंड. तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज 1. तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. तो आपके पास जो है, लेट इसको एक पॉइंट को ए कह दीजिए. सो दिस इज 2,3 एंड एक को बी कह दीजिए. दिस वन इज 4,1. नाउ डिस्टेंस, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हर बार तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप इनको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए. डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज वी हैव रन इट, दैट इज x1 minus of x2 square plus y1 minus y2 square. So this is, sorry, whole square. So this is your distance formula. Now simply if you want to compare, तो आप इसको यहाँ पे कंपेयर लिखना हो तो लिख लीजिए. here x1 equal to 2, y1 equal to 3. Similarly you can also write the x2 y2. So this is x2 is 4, y2 is 1. ये पहली बार है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो नहीं लिखेंगे. सो द डिस्टेंस ऑफ AB बिटवीन AB, सो गिवन बाय AB इक्वल टू, दिस इज x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. x1 दिस इज 2 माइनस 4 प्लस by y1, so this is y1 is, sorry, y1 is 3 minus y2, this is 1. So now just simply calculate this. So this is minus 2 whole square plus 2 whole square. This will become what? So this is 4 plus 4. So just a second, it is 4. This is 4. And from here we get what? 8. So you can write this 2 into 2 into 2. Now this pair is completed, so this will finally become 2 root 2. So this is the distance between AB. Okay, so I think you have got the idea. Now similarly do the another question. Let me rub this. इसको मुझे यहाँ रब करने दीजिए, और भी क्वेश्चंस करने हैं. ओके, तो इसका हम सेम यूज करेंगे बार बार डिस्टेंस फॉर्मूले का, तो हमें इसको लिखा रहने देना चाहिए, और ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं. तो चलिए, नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दिस वन सेकंड. अभी देखो, ये दोनों पॉजिटिव थे. अब आपको सर किसी का अगर माइनस प्लस चेंज हो जाए कोऑर्डिनेट का, तो क्या होगा? नथिंग. देखो जरा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो इसमें first is minus 5 and this is 7. now this is minus of 1 and 3. तो now AB जो कैलकुलेशन किया जाएगा सेम तरीके से किया जाएगा. आप किसी को भी x1 y1 लेट कर लेंगे, देयर इज नो इशू अबाउट दैट. तो इसको देखो जरा. सपोज दैट x1 मेरा 5 है, माइनस 5 है, x2 माइनस 1 है, y1 7 है एंड y2 3. तो x1 या x2 माइनस x1, सो दिस इज माइनस 1 एंड माइनस ऑफ माइनस 5. कीप इन माइंड, ये बड़ा याद रखना भैया, ये वाला आप बहुत बार इसमें गलती कर देते हैं बच्चे. ये माइनस अलग है और वो माइनस अलग है क्वेश्चन पर. सिमिलरली
3 minus 7. So this is square. Now simply just do that, this one. So this one is minus 1 minus minus plus 5 square plus this is become minus 4 square. So now similarly यहाँ भी वही 4 बचेगा. So this is plus 4 square and minus 4. Sorry, just a second, hold it. अरे एक सेकेंड, दिस वन, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं. This one minus 4 square. So now simply just calculate this one. So this will become what? 16 plus 16. So this is 32. 32. So 4 into 4 into 2. So this is actually 4 root 2. This is actually 4 root 2. 4 root 2. So this is the distance between AB. Similarly, you can also calculate the distance of the third. Let me calculate directly. इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना. तो चलिए इसको शुरू करते हैं जरा थर्ड वाला. चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जगह चाहिए. ये तो वैसे ही का वैसा लिखा रहने दे, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब इसका ये चीज बदल जाएगा. तो लेट मी राइट इट. आई होप कि आपको इतना सा तो समझ आ रहा होगा कि इसमें इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है. तो अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बदलेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए. सो दिस विल, ये मेरा पहला पॉइंट ए है, दिस वन बी. तो लेट मी राइट इट. सो दिस इज x2 minus x1, x1 minus x2. सो a minus minus this is plus square plus this is b minus minus plus b. Okay, so this will become 2a square plus 2 of b square. So this will become 4a square plus 4 of b square. Now simply you can what we can do, so from here we can do 4 into a square plus b square. So just take 2 out from this. So this will become finally 2 root of under root a square plus b square. So this is the distance from a. तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी. एंड आगे बढ़ते हैं आप. तो दिस वन क्वेश्चन नंबर सेकंड of the this one exercise. Okay, चलिए. Find the distance between the points and this. Can you now find the distance between the two towns A और B discussed in the section 2.2. चलो इनको भी डिस्कस कर लेंगे. तो फिलहाल अभी इनकी बात करते हैं. So actually in this question let we have, अच्छा सॉरी, लेट जब लिख रहे हैं तो इस एक पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इसको ए कह देंगे. सो दिस इज 0,0 एंड बी दिस इज 36 एंड 15. तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता ही, दैट इज व्हाट, कैसे डिस्टेंस दिया जाता है, x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो नाउ यूज दिस फॉर दिस 2 पॉइंट AB. तो AB कैसे गिवन होगा, दिस इज AB इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1. सो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर. तो अभी 0 का कुछ बनता नहीं है, ये तो एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया. तो सिंपली जस्ट कैलकुलेट द स्क्वायर. लेट मी कैलकुलेट इट. 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. तो जस्ट बी राइट इट. सो दिस वन इज, what is the square of the 36?
So this is 1296. This is 1296, and this is what 225. 225. Now this is add. तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1521. 1521, और ये किसका रूट होता है भैया? दिस इज द रूट ऑफ 39. सो दिस इज ए बी ऑफ दिस 2 पॉइंट. इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0,0 एंड 36,5 36,15 इज गिवन बाय दिस इज 39. ओके, नाउ आपसे पूछ रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस between the two towns A and B discussed in section 7.2. अच्छा, अगर मेरे पास, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. अब बुक तो है नहीं मेरे पास इसका, अभी मैं बुक, चलिए इसके सेक्शन 7.2 में मुझे देखना पड़ेगा एक बार. तो पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट्स थे उसके. लेट मी चेक इट. जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट. वेयर इज द बुक? जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट. आई होप कि मेरे पास बुक होनी चाहिए. सॉरी, अभी तो बुक का आइडिया नहीं लग रहा कहाँ है बुक. तो कल देखेंगे इसको, मतलब नेक्स्ट में उसमें देखेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव अभी कि सेक्शन 7.2 में क्या था. चलिए, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं. आई होप कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा. ओके, कमेंट भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ आया है तो. क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2 एंड -11 आर कोलाइनर. तो हमें याद होगा कि हमने अभी कोलाइनरिटी की कंडीशन देखी थी स्टार्टिंग में. मैं एक बार और दिखा देता हूँ. दिस वन कंडीशन, ये जो हाईलाइट है काफी, दिस वन कंडीशन, 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड. तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे. ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे. लेट मी कॉपी इट. जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट. कॉल आ रहा है. हेलो, नहीं आज छुट्टी है. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. जस्ट अ सेकंड, लेट मी फिक्स द माइक. हाँ, सो चलिए उस क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो बी से लेट कर लीजिए. लेट ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,5, एक पॉइंट को हम 5 ए कह देंगे, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इज बी, जिसके कोऑर्डिनेट हम 2,3, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इज सी, सपोज दैट -2,11. ओके, तो अब इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. These 3 points are said to be collinear if the distance of the any 2 point is equal to the third. Let me put it the condition of the collinearity. Okay, ये कंडीशन आपको लिख लेनी है. तो इसका यूज करेंगे. तो हम कोई भी एक कंडीशन, सपोज दैट इस कंडीशन को हम वेरीफाई करते हैं, दैट इज ए बी बी सी इक्वल टू सी ए. तो इनके लिए डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेट मी कैलकुलेट दिस ए बी बी सी. So this is the AB. अरे भैया, where it is? So now we are calculating the AB. This one is. तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए बी कैलकुलेट करना कोई आई थिंक बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए भी. तो आप मुझसे पहले भी कर सकते हैं. तो पेन पेपर लिए ही होंगे आप, तो फटाफट कर दीजिए. सो दिस इज 2 - 1 का स्क्वायर. अच्छा, अच्छे से लिख दो, दिख नहीं रहा होगा. तो दिस इज 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज 1. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड 3 - 2 दिस इज 4. So finally AB become the distance between AB is sorry √5. So this is your AB. Now similarly we also calculate the BC. So BC equal to -2 so this is square plus 11
11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट किया, अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो दिस विल बिकम 4 का स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो this will become 16 plus and 8 64, this will become what, sorry, 11, so this is 196. Now add this one, तो दिस वन ऐड किया जब हमने, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 212। इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो जैसे ही हमने रूट से बाहर निकाला तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इसका बनना चाहिए 2√53, 2√53। Okay, now similarly we also need to calculate the CA और AC, so this is AC भी निकालेंगे, AC, so this is -2 of -1 square plus 11 minus 5 का whole square. Now calculate this one, so this one become -3 का square, so that is 9 plus 11 और 5, 11 minus 5, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, ये गलत हो जाएगा। आई हैव टेकन दिस वन -11, दिस वन -11, तो दिस 16196 आ जाएगा। ओके, अब सॉरी, दिस इज ऑल्सो -11, ये -11 है कोऑर्डिनेट, कीप इन माइंड, सॉरी माय बैड, दिस इज -11। ओके, सो दिस इज -5, नाउ दिस इज ऑल्सो 16, तो 196 हो जाएगा ये तो, सॉरी 16, वो 13 था, सॉरी 14, 196 और दिस वन 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, दिस इज 256। नाउ एड दिस वन, सो वी गेट व्हाट, 265। ओके, टू द पॉइंट। अब इसको जरा देखते हैं, हम इसका रूट निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अब जैसे ही नाउ AB प्लस BC इक्वल टू CA। ओके, इनको अगर रूट के अंदर भी रहने दिया जाए तो देखो जरा, व्हाट इज AB, वी हैव AB, लेट मी राइट इट, वी हैव AB, दिस इज AB, व्हाट, AB is √5 plus BC, that is 212 is equal to 265, AC that is 265, is that clear? No sir, this is not equal, तो ये तो कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही, तो hence we say that the condition is not true, these are not equal to third distance, so we say that the points are not collinear. Okay, so हम कहेंगे the point are not collinear, not collinear. Okay, so I hope you got the कि कैसे इसको collinearity देखेंगे कि collinear है या नहीं है। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो इसको देखते हैं जरा। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि एक साइड में ये दिख नहीं रहा होगा। आई थिंक कि अभी शायद टाइम तो रनिंग आउट हो रहा होगा, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चंस और भी होंगे, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट तो हो नहीं पाएगी। यस, अभी इसमें तो काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम फर्दर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड समझ आया है तो आपसे एक ही है कि आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही देना भैया चैनल को। एंड अबाउट मी, आई एम अंगद सिंह पाल विथ यू, एंड I am MSc in mathematics, also BSc, and we have the teacher experience of 5 years around. Okay, so thank you, take care, bye bye.